सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक विद सबीर। एंड आज हम इस चैनल पे जावा स्क्रिप्ट का सीरीज लाने वाले हैं, दी अल्टीमेट जावा स्क्रिप्ट। ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम बताएंगे जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले से कुछ नोट्स लिख के रखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट होता क्या है? जावा स्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज मोस्टली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेबसाइट। सो इसका मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको ज़्यादातर हम वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं ताकि इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेबसाइट बना सकें। अभी जो मार्केट में लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जावा स्क्रिप्ट को, उसको ES6 बोलते हैं, जो कि ECMA स्क्रिप्ट 15 है, क्योंकि वो 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं। जावा स्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि हाई लेवल इंटरप्रिटर लैंग्वेज, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, डोम मैनिपुलेशन, ये सब होता क्या है? चलिए उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं हाई लेवल इंटरप्रिटर लैंग्वेज होता क्या है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल होता है और बिना कंपाइल किए इंटरप्रेटर के थ्रू डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन रीडेबल होता है। जो ह्यूमन रीडेबल होती है और बिना कंपाइल किए इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। एक बार आप इसको पढ़िए। जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन रीडेबल होती है और बिना कंपाइल किए इंटरप्रेटर के थ्रू डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है। इसका मतलब क्या है, चलिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, लेट नेम, और यहाँ पे एक हम नेम लेंगे सबीर, और इसको हम अभी कंसोल करके दिखाएंगे। नेम, ये डायरेक्टली रन होगा बिना कंपाइल किए। हमारा यहाँ पे index.html है और यहाँ पे हम अपना जावा स्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर चुके हैं। चलिए इसको लाइव सर्वर से रन करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर बाय क्लिकिंग Ctrl+Shift+I। देखिए हमारा यहाँ पे कंसोल खुल गया है और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हमको सबीर आउटपुट आ गया है। यही हम बताना चाह रहे थे कि ये ह्यूमन रीडेबल होता है और कंपाइल किए ही ये डायरेक्टली रन हो जाता है। चलिए चलते हैं पॉइंट 2 पे, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होता क्या है? यहाँ पे पॉइंट 2, जावा स्क्रिप्ट एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है जिसमें कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई यूजर इंटरेक्शन या सिस्टम इवेंट ट्रिगर होता है। पहले हम यहाँ पे नोट्स में लिख लेते हैं, उसके बाद से आपको विथ एग्जांपल बताएंगे। जावा स्क्रिप्ट में इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग सपोर्ट होता है जिसमें कोड तब एग्जीक्यूट होता है जिसमें कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई यूजर इंटरेक्शन या सिस्टम इवेंट ट्रिगर होती है।
जावा स्क्रिप्ट में इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग सपोर्ट होती है, जिसमें कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई यूजर इंटरेक्शन या सिस्टम ट्रिगर होती है। मतलब कि अगर हमारे वेबसाइट पे कोई बटन है और कोई भी, जब तक कोई यूजर उस पर क्लिक नहीं करेगा तब तक हमारा आगे वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो हम उस बटन से हम बाइंड करके रखे हैं। जब तक हमारा यूजर उस बटन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक हमारा नेक्स्ट आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाते हैं। सो यहाँ पे हम HTML में पहले एक बटन बनाते हैं और इसमें हम लिख देते हैं क्लिक। सो लेट्स चेक। ये हमारा बटन है, बहुत ही छोटा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा CSS प्रॉपर्टी देके इसको बड़ा कर लेते हैं। सो हम इनलाइन CSS यूज करेंगे, स्टाइल, और इसमें हम पैडिंग देंगे। और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पैडिंग देंगे। सो हम पहले वाई एक्सिस में देते हैं 15 px देते हैं, ऊपर नीचे से 15 px पैडिंग लेगा, और लेफ्ट और राइट से 40 px देते हैं। सो लेट्स चेक। सो हम अभी एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप यहाँ पे आएगा जिसमें लिखा रहेगा बटन इज क्लिक्ड। सो उसके लिए हम अपना स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे एक अलर्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना इस बटन को टैग करेंगे विद द हेल्प ऑफ डोम, जैसे हम पहले डोम में पढ़ चुके हैं कैसे हम टारगेट करते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें हम बटन डालेंगे और इस पर हम इवेंट लिस्नर लगाएंगे, क्लिक इवेंट लिस्नर लगाएंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा टास्क परफॉर्म हो। सो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे हम क्लिक वाला लगाएंगे, क्लिक। सो यहाँ पे हम एक अलर्ट पास करेंगे। जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा तो हमको अलर्ट में मैसेज शो करेगा। हम इसके अंदर जो लिखेंगे वो वहाँ पे शो करेगा। सो लेट्स राइट हियर बटन इज क्लिक्ड। सो लेट्स चेक काम कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं। सो इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक पॉपअप आया और यहाँ पे हमारा मैसेज शो कर रहा है बटन इज क्लिक्ड। सो हम इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन भी बताया था। जब तक हमारा यूजर इंटरेक्शन या सिस्टम से कोई इवेंट नहीं चलता तब तक यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। जब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो हमारा यूजर इंटरेक्शन नहीं रहेगा, तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज यहाँ पे पॉपअप होके आ जाएगा। सो अभी आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। ये डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्ट ये सब होता क्या है, ये सब बस डोम का पार्ट है। हमने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है डोम के ऊपर, आप चाहे वहां से देख सकते हैं, या इस सीरीज में हम आगे चल के सब सबके बारे में डिटेल में बताएंगे। सो चलिए अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो पहले यहाँ पे पॉइंट 3, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। सो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का टाइप रन टाइम के टाइम चेंज हो सकता है। इसका मतलब एक वेरिएबल कभी नंबर, कभी स्ट्रिंग या कोई और टाइप का वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो चलिए पहले नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद उसको विथ एग्जांपल समझाएंगे आपको। सो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का टाइप वेरिएबल्स वेरिएबल्स के टाइप रन टाइम के टाइम चेंज हो सकता है। वेरिएबल्स के टाइप रन टाइम के टाइम चेंज हो सकता है।
इसका मतलब एक वेरिएबल कभी नंबर, कभी स्ट्रिंग, या कोई और टाइप का वैल्यू होल्ड कर सकता है। सो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल के टाइप रन टाइम के टाइम चेंज हो सकता है। रन टाइम के टाइम चेंज हो सकता है। इसका मतलब एक वेरिएबल कभी नंबर, कभी स्ट्रिंग या कोई और टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है। सो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो चलते हैं अपने स्क्रिप्ट कोड पे। सो पहले ये सबको कमेंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे लेट डेटा का नाम से, और इसके अंदर हम एक नंबर स्टोर करते हैं जैसे कि 10, और इसको हम अभी कंसोल पे देखेंगे। तो चलिए अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे हम कंसोल पे जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट आई से, और यहाँ पे हम डेटा टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा आ गया है, क्योंकि आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने डेटा टाइप किया तो हमारे यहाँ पे वेरिएबल आ गया है जो हमने 10 उसमें असाइन किया था। फिर से चलते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे अभी हम उसी वेरिएबल में स्ट्रिंग असाइन करेंगे। सो डेटा इक्वल टू, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग देंगे जैसे कि हेलो। अभी हम इस डेटा वेरिएबल में एक स्ट्रिंग असाइन किए हैं हेलो। सो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे अगेन हम डेटा टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया है। इसका मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट में रन टाइम में वेरिएबल का टाइप चेंज होता है। अगर यही हम कोड अगर दूसरे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो हमको स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए हमको वहाँ पे कैर लेना पड़ेगा, भैर कैर लेना पड़ेगा, या वहाँ पे अगर नंबर को असाइन करना है तो वहाँ पे हमको इंटीजर लेना पड़ेगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम नॉर्मली एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल का नाम देके वहाँ पे हम उसको असाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमको इंट वेयर कैर वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इजीली लेट से हम असाइन कर सकते हैं, वेयर से कर सकते हैं, या कौन से कर सकते हैं। लेकिन कौन से करेंगे तो यहाँ पे डाटा हमारा चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे लेट या वेयर यूज करेंगे। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नोट्स में नेक्स्ट पॉइंट है डोम मैनिपुलेशन एंड एजैक्स। सो इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुके हैं, और यहाँ पे एक ओवरव्यू देते हैं। सो पॉइंट 4 डोम मैनिपुलेशन एंड एजैक्स। सो डोम मैनिपुलेशन एंड एजैक्स क्या होता है? सो जावा स्क्रिप्ट को हम वेब पेज के एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। सो जावा स्क्रिप्ट को वेब पेज के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं, और सर्वर से डाटा फेच करने के लिए फेच करने के लिए आजाक्स रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो जावा स्क्रिप्ट को वेब पेज को मैनिपुलेट करने के लिए हम डोम का यूज करेंगे, और सर्वर से डाटा फेच करने के लिए आजाक्स से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम आपको डोम मैनिपुलेशन करके दिखाते हैं। सो कैसे हम डोम के मदद से अपना HTML एलिमेंट को चेंज करते हैं। सो सबसे पहले हम HTML में जाएंगे, और यहाँ पे हम एक H1 लेते हैं,
और इसके अंदर हम लिखेंगे लेट्स राइट टेक विद सबीर। और इसको हम बाय द हेल्प ऑफ डोम मैनिपुलेशन इसको हम चेंज करके दिखाएंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ब्राउजर पे, इसको बंद कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है टेक विद सबीर, और इसको हम बाय द हेल्प ऑफ डोम इसको हम चेंज करके दिखाएंगे। सो अभी हम जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट फाइल में। सो यहाँ पे अभी हम टारगेट करेंगे अपना H1 को। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यहाँ पे हम H1 को टैग करेंगे। सो H1, और इसके अंदर का हम HTML चेंज करेंगे, जो भी HTML में हम कंटेंट लिखे हुए हैं उसको चेंज करेंगे। सो डॉट इनर HTML इक्वल टू, और यहाँ पे हम पास करेंगे जो हमको उस कंटेंट के बदले में शो करवाना है। सो हमारा पहले वहाँ पे टेक विद सबीर था, सो उसको हम चेंज करके यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे। सो चलिए चेक करते हैं हमारा HTML चेंज हुआ कि नहीं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले यहाँ पे टेक विद सबीर लिखा हुआ था और सब्सक्राइब हो गया। और एक बार आपको हम यहाँ पे कमेंट करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम इस लाइन को कमेंट कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले जो हमने HTML में लिखा था H1 में टेक विद सबीर आ गया है, और हम यहाँ पे डोम के मदद से जावा स्क्रिप्ट में हम इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसका इनर HTML चेंज कर रहे हैं। सो अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि ये बस हम आपको दिखाने के लिए बता रहे थे, और आगे चल के इसको हम डीपली पढ़ाएंगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ समझना है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि बस ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। यहाँ पे हम बताने वाले थे क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं, और हम डीपली इस सीरीज में हम डीपली पूरा जावा स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। सो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, टाइप क्या क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, टाइप करेक्शन क्या होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन लेड वेयर कॉन्स्ट पढ़ेंगे, स्कोप वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल फंक्शन स्कोप क्या होता है, सब हम एक एक करके पढ़ जाएंगे। होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक आपको जितना भी हमारा क्लास है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स है, हर चीज आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। सो दिस इज फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।